ये फिल्म असल में एलियंस या पैंडोरा की कहानी नहीं है। ये कहानी है आस्था और सर्वाइवल के बीच के संघर्ष की। एक वक्त था जब हम सुसंस्कृत थे। हम प्रकृति को माँ मानते थे। आस्थाएं थीं, मर्यादाएं थीं। फिर हमने सवाल करना शुरू किया, और धीरे धीरे ये सवाल एक इवोल्यूशन की रेस बन गए। एक ऐसी रेस जिसमें जीतने के लिए हमने अपनी ही धरती को मार दिया। और जब 2009 तक इंसान अपनी माँ धरती बैंक को बर्बाद कर चुका था, तो वो पेंडोरा पर आया, एक और माँ को मारने। अवतार हमें एक बहुत सीधी बात याद दिलाता है। जब आस्था खत्म होती है तो सिर्फ सैनिक बचते हैं। फिल्म में एक लाइन आती है, ये लोहा खतरनाक है, इसे छूने से लोगों के अंदर झर भर जाता है। और सच कहूं तो अवतार 3 का पूरा कॉन्फ्लिक्ट इसी एक लाइन में छुपा है। फायर एंड ऐश सिर्फ एक नया पेंडोरा नहीं दिखाता, ये पेंडोरा का डार्क साइड दिखाता है। इस बार हम मिलते हैं एक ऐसी नावी ट्राइब से जो हार्मनी में नहीं, गमुस्से, पावर और विनाश के साथ जीती है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और विलन भी सिर्फ विलन नहीं लगते। और यही बात अवतार फ्रेंचाइज के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। पहला फाइट सीक्वेंस, ईमानदारी से कहूँ तो एक मास्टरपीस है। कोई हीरो एंट्री नहीं, कोई सीटियां बजाने वाला मोमेंट नहीं, सिर्फ रॉ कॉन्फ्लिक्ट और उसके नतीजे। ये मार्वल जैसा सिनेमा नहीं है जहां आखिर में कैप्टन अमेरिका आकर सब ठीक कर देता है या कोई डूम्सडे टीजर गिर जाता है। यहाँ हर चीज की एक कीमत है। धरती को हमने पूजा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान धरती ने ही झेला। पानी जो जीवन देता है, सबसे पहले वही गंदा होता है। और आग, आग सिर्फ रोशनी नहीं देती, आग नष्ट करती है। सिनेमा के नज़रिए से देखें तो इस बार अवतार सिर्फ विजुअल्स नहीं देता, एक साउंड एक्सपीरियंस देता है। वीएफएक्स टॉप नॉच है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो चीज़ इस फिल्म को ज़्यादा रियल बनाती है वो है इसका एसएफएक्स। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ऑक्सीजन मास्क पर लगातार चलती सांसों की आवाज़, आप उसे सुनते नहीं, आप उसे महसूस करते हो। जब व्हेल्स कम्युनिकेट करती हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, उनकी गिल्स से निकलती वाइब्रेशंस होती हैं। पानी के अंदर मूवमेंट हो या सतह के ऊपर का कोलाहल, हर लेयर की अपनी एक आवाज़ है। और यही डिटेलिंग अवतार को विश्वसनीय बनाती है। ईमानदारी से कहूँ तो इतनी मजबूत एसएफएक्स लेयरिंग हिंदी सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ अक्सर साउंड सिर्फ इफेक्ट होता है, एक अनुभव नहीं। मार्वल या बाकी सीजीआई हैवी फिल्मों में अक्सर असली इंसान सीजीआई आर्मी से लड़ते हैं, इसलिए जब सीजीआई आर्मी मरती है तो इमोशनल कनेक्ट नहीं बनता। अवतार में खेल उल्टा है। यहाँ सीजीआई कैरेक्टर्स ही हीरो हैं और इंसान विलेन। आप सुली के लिए रूट करते हो, उसके परिवार के लिए रूट करते हो, पैंडोरा के लिए रूट करते हो। आप सीजीआई नहीं देख रहे होते, आप अपना घर बचता हुआ देख रहे होते हो। पीछे मुड़कर देखें तो फिल्म एक बहुत सिंपल बात कहती है, विलेन टेक्नोलॉजी नहीं है, विलेन हम खुद हैं। समस्या ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, समस्या ये है कि हम उसका इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। और जब सर्वाइवल एक ऑब्सेशन बन जाता है तो टेक्नोलॉजी एक नशे की तरह हो जाती है। हमें लगने लगता है कि इसके बिना कोई और रास्ता ही नहीं है। शायद कोई और रास्ता भी हो, अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें, उस दिन हम सिर्फ इंसान नहीं रहेंगे, हम नावी बन जाएंगे। आखिर में फिल्म बस एक ही बात कहती है, अपनी धरती से प्यार करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन अच्छे के लिए। आपकी पहचान आपकी ताकत से नहीं, आपके कपड़ों से नहीं, आपके विचारों से होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप आग हो, और आग का स्वभाव सिर्फ एक ही होता है, वो दुनिया को भी जला देती है और आखिर में खुद भी राख बन जाती है, बिल्कुल वरांग की तरह। एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ, ये फिल्म जॉनर लवर्स के लिए नहीं है, ये फिल्म सिनेमा लवर्स के लिए है। अगर आप कॉमेडी, सिर्फ एक्शन, हीरो वर्शिप या फर्स्ट मसाला उम्मीद कर रहे हो तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सिनेमा देखना चाहते हो जहां कहानी की शुरुआत हो, कॉन्फ्लिक्ट हो,
इमोशंस हों और एक फ़िक्शनल दुनिया 3 घंटे के लिए पूरी तरह असली लगने लगे, तो ये फ़िल्म आपके लिए है। और बस एक रिक्वेस्ट, पहले फ़ाइट सीक्वेंस तक फ़िल्म के साथ बने रहना। उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि आप इस दुनिया से जुड़ चुके हो। Please like, share, and subscribe.